नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए चलते हैं खबरों के सफर पर प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज देश भर के छात्र छात्राओं को वर्चुअल माध्यम से परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से संबोधित किया गया। इस मौके पर अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा प्रधानमंत्री द्वारा परीक्षा से संबंधित तैयारियों के बारे में बताई गई जानकारी को बड़े गौर से सुना गया। नमस्कार जी। आज प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के छात्रों को परीक्षा पे चर्चा जैसे शीर्षक पर एक बड़ा ही पाठ्य प्रदान किया है। बच्चे जब परीक्षा देते हैं तो उनको एंग्जाइटी ना हो, उनका विश्वास बना रहे और वे पॉजिटिव कैसे रहें और उनकी मेमोरी कैसे बढ़े, उसमें योग, दोनों स्वरों का चलना और सेल्फ मोटिवेशन बड़े ही अद्भुत तरीके से बहुत छोटी छोटी बातों के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज सभी छात्रों को बताया है कि परीक्षा तो सब देते हैं, पढ़ते सब हैं, लेकिन बहुत छोटे छोटे प्रयासों से अच्छे नंबर कैसे लाए जाएं, अपनी मेमोरी कैसे बढ़ाई जाए, भटकन से कैसे दूर रहा जाए, ये सब बातों का पाठ्य आज मोदी जी ने प्रदान किया है, जिसको हम सभी ने, महाविद्यालय के परिवार ने, बच्चों ने उसको ठीक से देखा है। सभी छात्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अजमेर जिला पुलिस द्वारा मादक पदार्थ के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत आज दरगाह थाना पुलिस ने अवैध शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि गुजरात निवासी व्यक्ति 72 पौवे अंग्रेजी शराब के लेकर जा रहा था। शक होने पर युवक की तलाशी ली गई। उसके पास से अंग्रेजी शराब के पौवे बरामद किए गए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। एक कल दिनांक 9/2/25 को हमें मुखबिर खास से इतला मिली थी कि अजमेर, ये मस्जिद के पीछे अजमेर दड़ा के अंदर कोई गुजरात का निवासी है जो काफ़ी मात्रा में शराब के पौवे वगैरह जो है लेकर गुजरात जा रहा है, जिस पर श्री श्याम सिंह एएसआई द्वारा उनको रोकर चेक किया गया तो 72 पौवे ऑफिसर चॉइस के मिले जो जब्त कर लिए गए हैं। अभी क्या जो फिर है ये आबकारी अधिनियम में आने के कारण प्रकरण दर्ज कर लिया गया है, जिसका अनुसंधान जारी है। मैं दयानंद शर्मा एएसआई थाना दरगाह अजमेर। 72 पौवे 72। ये जामनगर गुजरात का रहने वाला है। आरोपी का नाम है मुनई सलीम। कांग्रेस के वरिष्ठ और किसान नेता स्वर्गीय राजेश पायलट की जयंती के अवसर पर आज केसरगंज स्थित कांग्रेस कार्यालय में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन ने कहा कि स्वर्गीय राजेश पायलट ने अपने मंत्री पद कार्यकाल के दौरान अनेक सराहनीय कार्य किए। साथ ही किसानों के लिए भी वे हमेशा आवाज उठाते रहे। माननीय हमारे स्वर्गीय और कांग्रेस के दिग्गज और किसान नेता श्री राजेश पायलट जी की जन्म जयंती पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से यहाँ उन्हें सादर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके तहत पायलट साहब के जीवन पर प्रकाश डालना और पायलट साहब के जो किए हुए काम हैं, आज राजेश पायलट जी का उपकार और जो उनके कार्य हैं वो सदैव स्मरणीय रहेंगे। किसान ही नहीं अपितु देश के अंदर चाहे आंतरिक सुरक्षा राज्य मंत्री के रूप में उनकी कार्यशैली रही, चाहे उन्होंने सड़क परिवहन मंत्री के रूप में अपना कार्य किया, चाहे संगठन के में उन्होंने जो भी अपनी सेवाएं और कांग्रेस के प्रति उन्होंने जो अपना एक दुनिया के अंदर परचम लहराया, वह राजेश पायलट जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमारे बीच में, उनके बताए हुए मार्ग हमारे साथ हैं। हमारे बीच में उनके पुत्र श्री सचिन पायलट साहब हैं, जो कि आज उसी तर्ज पर देश के अंदर एक राजनीति के अंदर आम लोगों के साथ जुड़कर उनकी भावनाओं को, राजेश पायलट जी के सपने को साकार कर रहे हैं। उनकी जयंती पर एक बार अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उन्हें शत नमन, शत वंदन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अजमेर के कार्यकर्ताओं द्वारा अंतर्राज्यीय छात्र जीवन दर्शन सेल की राष्ट्रीय एकता यात्रा के अंतर्गत आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सभागार में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी रहे। आज विद्यार्थी परिषद द्वारा एकात्मता यात्रा 2025 में पहुंचे परिषद कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। जैसा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सील 2 अंतर्राज्यीय छात्र जीवन दर्शन एक 1966 से एक सील 2 चला रही, जो 7 सिस्टर है, असम, मणिपुर जो 7 सिस्टर राज्य है, वहाँ के जो विद्यार्थी, वहाँ पर जो इंटरनेशनल फोर्सेस है, उन्होंने ऐसे नैरेटिव क्रिएट करते हैं कि आप भारतीय नहीं है,
कि वहाँ लिखा होता था इंडियन जोक्स आर नॉट अलाउड, ऐसा भारतीयों को लिखा होता था। तो उनको ऐसा एहसास किया जाता है कि आप भारत का हिस्सा नहीं है। तो विद्यार्थी परिषद ने 1966 के अंदर एक सील 2 नाम से अंतर्राज्यीय छात्र जीवन दर्शन एक परक्लब चलाया। उस परक्लब के माध्यम से जो 7 सिस्टर के विद्यार्थी या आम विद्यार्थी, उनको विद्यार्थी परिषद तो प्रत्येक वर्ष 1000 से 1500 विद्यार्थियों को आइडेंटिफाई करती है और उनको ग्रुप में डिवाइडेशन करती है। उसके बाद श्रेष्ठ भारत के हम दर्शन कराते हैं। ऐसे ही एक जो डेलीगेशन 7 से 8 स्टेट के अंदर होकर गुजरता है, ऐसा ही एक डेलीगेशन भारत के अंदर आया है, अजमेर के अंदर आया है, जो श्रेष्ठ भारत के 7 से 8 स्टेट में घूमता हुआ आया है, मतलब वहाँ का विजिट करता हुआ है। तो ये जो डेलीगेशन सील टूर है, भारत जो सिटी है, ये अजमेर जो सिटी है, अजमेर सिटी के अंदर 2016 में आया था। उसके बाद 2025 के अंदर अभी 6 तारीख को आया। 6 से लेकर 10 तारीख तक ये अजमेर में रहने वाला है। हम इनको जो सील टूर है या एक 30 का डेलीगेशन है, इनको हम जो अजमेर का जो शैक्षणिक स्तर है, धार्मिक क्या है इधर का, ऐतिहासिक, ऐसे हमको उनको विजिट कराते हैं। और ऐसा ही हमारा शेड्यूल था। वो जैसे 6 तारीख को आए थे, उसके बाद हमने उनको आना सागर हो, क्रूज पे घुमाना हो, संग्रहालय दिखाना हो, चाहे एमडीएस के अंदर हो, वेलकम हो जीसी के अंदर, या पुष्कर का बर्मा जी के दर्शन हो, घाट पर पूजा अर्चना हो, ऐसा करके विभिन्न अलग अलग प्रकार के नारियल टेम्पल इनको हमने विजिट कराया। और उन 4-5 दिनों से एक पब्लिक कार्यक्रम रहता है। वो आज 9 तारीख को हमारा पब्लिक कार्यक्रम रहा है। उसको हमने नागरिक अभिनंदन नाम दिया है। उसके अंदर जो पूर्वांचल ये जो 7 सिस्टर से हमारे जो भाई बहन आते हैं, वो अपना अनुभव साझा करते हैं कि उनको वहाँ पर जो ऐसा बताया जाता है, वो यहाँ पर पूरा घूमने के बाद उनको ऐसा नहीं लगता जैसा उनको नेरेटिव इंटरनेशनल फोरम जो वहाँ नेरेटिव क्रिएट कर रहा है कि आपको हम भारतीय नहीं मानते, ऐसा वो हम। और इसके अंदर सबसे विशेष बात है, हम इन जो डेलीगेशन आते हैं उनको कोई होटल अन्यथा ना रुकाकर हम उनको परिवारों में ही रुकाते हैं, परिवारों के अंदर देखते हैं। हम उनको परिवार का हिस्सा मान के परिवारों के अंदर ही रुकाते हैं। तो आज हमारा नागरिक अभिनंदन समारोह है। उसके अंदर मुख्य अतिथि हमारे राजस्थान विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष माननीय वासुदेव देव जी नानी और उत्तर विधानसभा से एमएलए और हमारे विद्यार्थी परिषद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, वो मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम के। और ऐसे ही अध्यक्ष, स्वागत समिति अध्यक्ष, सचिव और प्रदेश मंत्री हमारे इसमें रहने वाला है। इसके अंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होने वाला, ऐसे करके ये कार्यक्रम रहने वाला। और कल 10 तारीख तक ये रहने वाला। कल 10 तारीख को 9 बजे इनकी वापसी है मीडिया से रूबरू होने के बाद दिन में। आज जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर लगे बैरिकेड को एक शराबी द्वारा जमीन पर गिरा दिया गया, जिसके कारण यातायात बाधित भी हो गया और आमजन को आवाजाही के लिए परेशानी हुई। इस खबर को स्वामी न्यूज द्वारा लाइव के माध्यम से दिखाया गया। उसके तुरंत बाद ही किसी व्यक्ति द्वारा बैरिकेड को वापस खड़े कर दिए गए। बैरिकेड गिरने के दौरान अनेक अधिकारियों के वाहन उस स्थान से निकले, लेकिन किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। देखिए, अभी आप जो रास्ता देख रहे हैं, ये जो रास्ता है ये एडीए की ओर रास्ता जाने वाला है। लोहा खान वाला जो रास्ता है वो यहाँ से जाता है। और ये ठीक जो है कलेक्ट्रेट और जिला पुलिस अधीक्षक जहाँ पर बैठते हैं, जिला कलेक्ट्रेट एवं जिला मजिस्ट्रेट जो बैठते हैं कार्यालय, बिल्कुल उसके ठीक सामने की ये तस्वीरें हैं। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बैरिकेड्स की हैं। बात यह है कि यहाँ पर एक पागल ने इन बैरिकेड्स को घेर दिया। लेकिन आप देखिए, जिला मुख्यालय यहाँ पर है, जिला कलेक्टर बैठते हैं, जिला पुलिस अधीक्षक बैठते हैं, उसके बावजूद भी ये जो बैरिकेड है ऐसे ही पड़े हुए हैं। एक पागल के द्वारा इनको घेर दिया गया है। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि धीरे धीरे कुछ देर में ये पागल जो है आए दिन यहाँ पर इसी तरीके से नाटक करता रहता है। कभी इन बैरिकेड के ऊपर चढ़ जाता है, चौराहों पर चढ़ जाता है, आने जाने वालों को परेशान करता है। लेकिन इसका कोई तोड़ नहीं निकल पा रहा है। ना तो कोई अधिकारी यहाँ पर आकर देखता है, ना कोई अंदर जो पुलिस के आला कर्मचारी जिनकी वैन अंदर खड़ी रहती है, काफी सारे पुलिसकर्मी उसमें रहते हैं, ना वो आकर देखते हैं। अभी आप देखिए, तीनों बैरिकेड्स यहाँ पर गिरे पड़े हैं और इनको कोई उठाने देखने वाला। किसने गिरे हैं भैया ये बैरिकेड्स यहाँ पर? वैसे कब से गिरे हुए हैं? चलिए, कोई वही वाली बात है, तो कोई बोलने को तैयार नहीं हो पाता इन चीजों के लिए। सबको लगता है कि हम क्यों बोले, हम क्यों पुलिस के लफड़े में पड़े, हम क्यों इन चीजों में पड़े, पल्ला झाड़ने वाली बात होती है। लेकिन अभी आप देखिए, ये स्थिति है, बैरिकेड्स यहाँ पर गिरा दिए गए हैं। अब जो परेशानी होती है वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी को होती है। आप देखिए, जिला कलेक्ट्रेट के बाहर की ये तस्वीरें हैं। जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा यहाँ पर बैठती हैं। ये ऐसे जब कोई गाड़ी निकलती है और ये बैरिकेड्स ऐसे गिरे पड़े रहते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे ये स्थिति पैदा होगी। ये लाइव करने से मात्र 2 मिनट पहले की घटना है, जब ये बैरिकेड्स पागल के द्वारा घेर दिए गए हैं और वो भी यहाँ से गायब है। कभी तो वो इस सामने यहाँ पर, हाँ जी यही वाला है ना? क्या हुआ था अंकल जी? अच्छा, शराब नशा कर रखा। ये बैरिकेड्स घेर दिए इसने। आए दिन का काम है क्या इसका? यही करता रहता। चलिए, वो देखिए आप सामने की ओर, वहां पर आपको एक दिख रहा होंगे, ये
शराब के नशे में हैं। और जैसा वो एक अंकल जी है जो यहाँ खड़े हुए थे, जिन्होंने हमें बताया कि रोजाना का काम है इसी तरीके से आने जाने वालों को गाली गलौज करना, और ये स्थिति ऐसी पैदा हो जाती है। अब आप सोचिए कल को कलेक्ट्रेट के सामने बैठा है। हाँ, क्या कह रहे हो भैया? मैन कलेक्ट्रेट के सामने बैठा है भैया। देखिए वही ये बात, आने जाने वाले जो लोग देखेंगे वही बताएंगे। कलेक्ट्रेट और जिला पुलिस मुख्यालय जो है वहां से ये तस्वीरें हैं जहां से मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो भी वहीं बैठा हुआ है और ये बैरिकेड्स यहाँ पर गिरे हुए हैं। देखिए रास्ता नहीं है लोगों को जाने के लिए, रास्ता नहीं है लोगों को जाने के लिए। लेकिन पुलिस जो है अभी तक अंदर से बाहर नहीं आई है कि क्या चलकर हम देख लें एक बार, क्या ये बैरिकेड्स गिरे हुए हैं। आखिर मुख्यालय है, जिला अधिकारी यहाँ बैठते हैं, कलेक्टर साहब बैठते हैं, जिला पुलिस अधीक्षक बैठते हैं, उप जिला पुलिस अधीक्षक, सभी लोग मान लो बड़े बड़े जो अधिकारी हैं अजमेर जिले के, वो सभी लोग जो है यहाँ बैठते हैं। अब मैं आपको अंदर की तस्वीरें एक बार बता देता हूँ कि किस तरीके से जो वो वैन है वो खड़ी रहती है, और उनको अभी तक कानो खान इस चीज के लिए शायद खबर भी नहीं होगी कि बाहर इतनी बड़ी वारदात हो गई है कि बैरिकेड से एक पागल ने घेर दिए हैं और वो अभी तक भी गिरे के गिरे हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज जोरदार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर अधिकारियों ने संबोधन के जरिए अपनी बातों को विस्तृत तौर पर उपस्थित कर्मचारियों के समक्ष रखा। इस अवसर पर सैकड़ों कर्मचारी उपस्थित रहे। और खेदजनक बोलना पड़ता है क्या व्यवस्थापन। नमस्कार दोस्तों, स्वामी न्यूज़ चैनल के फेसबुक पेज पर मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। देखिए अभी हम है LIC का जो मंडल कार्यालय है वहां पर, और यहाँ पर LIC के आला अधिकारी और कर्मचारी के द्वारा एक विशाल प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। आप देख रहे हैं तस्वीरें, सैकड़ों की तादाद में LIC के कर्मचारी जो है मौजूद हैं और यहाँ पर विशाल प्रदर्शन जारी है। यह विश्वास है कि LIC के मैनेजमेंट में अभी भी LIC में मैनेजमेंट में बैठे हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि थोड़ा सोचिए, LIC के बारे में सोचिए, LIC के वृद्धि के बारे में सोचिए। NIW आपके कंधे से कंधे मिलाकर नहीं, आपसे एक स्टेप आगे बढ़कर LIC के भले के बारे में सोचेगा, और ये हम विश्वास यहाँ से आपको देना चाहते हैं। इसीलिए इस 3 दिन का अधिवेशन बहुत तरह से सफल हुआ ऐसा मैं मानता हूँ। हमने जो प्रस्ताव पारित किए हैं, नौकर भर्ती हो, रिक्रूटमेंट हो, एक टेम्पररी का विषय चल रहा है। 12 साल से टेम्पररी पद पर काम करने वाले सभी लोगों को तुरंत परमानेंट करना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। इसी तरह एक मीटिंग, इंफॉर्मेशन शेयरिंग मीटिंग लेनी चाहिए। पेंशनरों के कुछ विषय है उसको भी सुलझाना चाहिए। साउथ सेंट्रल जोन के विशेष रूप से कुछ लोग हैं जिनको पेंशन से बाधित रखा गया है, उनका भी विषय व्यवस्थापन में सुलझाना चाहिए। इसी मांग को लेकर हमने प्रस्ताव पारित किए हैं। इसी मांग को लेकर आगे जाकर हम क्या कर सकते हैं, कहां पर जा सकते हैं, मांगों को पूरा करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है वो हमें पता है। अगर व्यवस्थापन सीधी तरह से नहीं सुनती है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में, गवर्नमेंट में जाने के लिए हमें कोई हिचकिचाहट नहीं है। तो इसीलिए एक बहुत पॉजिटिव ऐसा मैसेज लेकर समृद्ध भारत को बनाना है, सशक्त भारत को, सशक्त LIC को इस तरीके से करके हमारी सभी मांगे मानने के बाद हमारी सभी मांगे कैसी पूरी हो, LIC के कर्मचारियों की मांगे कैसी पूरी हो। FDI 100% हम विरोध किया है हमने, और हम आगे जाके भी करेंगे। IRDA ने कुछ बीच में ऐसे ही प्रावधान निकाले थे, जो प्रावधान LIC के लिए घातक है, जो प्रावधान LIC के लिए एजेंट के लिए घातक है, जो प्रावधान LIC के विकास अधिकारी यानी डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए घातक है, ऐसे सभी मुद्दों का IRDA के सामने भी हम विरोध करने वाले हैं। हमने इसी तरीके का एक ऑब्जेक्शन IRDA को ऑलरेडी हम भेज चुके हैं। इसीलिए LIC कर्मचारियों को के हित को कायम रखते हुए LIC की समृद्धि के लिए, भारत के समृद्धि के लिए NIW हमेशा संघर्ष करते आई है, संघर्ष कर रही है और संघर्ष करेगी। आने वाले 3 साल में आप सभी का इसी तरह से हमें सपोर्ट मिलता रहे आपका, और हमारे यहाँ अतुल देशपांडे बाखर जी का मार्गदर्शन हमारे साथ में है। आपका सहयोग
ये हमें मिलता रहेगा। इस विश्वास के साथ अजमेर टीम का इस भव्य और बहुत बड़े गत 2 दिन से NOIW का अधिवेशन अजमेर में संपन्न हुआ। यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सभागृह में इस 2 दिन का अधिवेशन होने के पश्चात वहाँ क्या क्या निर्णय लिए गए, क्या क्या प्रस्ताव पारित किए गए, इसकी जानकारी LIC के सभी कर्मचारियों को हो, इसके लिए एक प्रकट कार्यक्रम करके इस द्वार सभा का आयोजन यहाँ पर किया गया था। NOIW के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में हमने कुछ प्रस्ताव पारित किए हैं, क्योंकि LIC में रिक्रूटमेंट की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज LIC में रिक्रूटमेंट नहीं है, इसके लिए हम पॉलिसी होल्डर को बेहतर सुविधा नहीं दे सकते हैं। हम चाहते हैं कि LIC की सुविधा हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेवा दे सके और LIC के कामकाज में भी वृद्धि हो, लेकिन केवल रिक्रूटमेंट नहीं है, इसके लिए हम अच्छी सर्विस नहीं दे पाते हैं। फिर भी जो काम LIC के हम कर्मचारी करते हैं, इसी तरह के काम और भी हम ज़्यादा आगे करते रहेंगे। दूसरा हमने एक प्रस्ताव पारित किया है, वो है कि यहाँ पर 10-12 साल से कुछ टेम्पररी लोग LIC में काम कर रहे हैं, उनको परमानेंट बनाया जाए शीघ्रातिशीघ्र। इस तरीके का प्रस्ताव भी हमने यहाँ पर पास किया है। वैसे ही साउथ सेंट्रल जोन के कुछ हमारे कर्मचारी बंधु हैं जिनका कोई दोष नहीं है, फिर भी केवल टेक्निकलिटी के कारण उनको पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है, उनको भी जल्द से जल्द पेंशन का लाभ मिले, इसीलिए हमने एक प्रस्ताव पारित किया है। LIC के काम अच्छी तरह से कैसे हो, LIC के कामकाज में वृद्धि होने के लिए ट्रेड यूनियन के नाते एक जिम्मेवार राष्ट्रभक्त ऐसे कर्मचारियों का संगठन NOIW होने के नाते क्या क्या हम कर सकते हैं, इसका विचार भी गत 2 दिनों से हमने यहाँ अधिवेशन में किया और अधिवेशन बहुत ही शानदार ढंग से हुआ और आज संपन्न हुआ। नई कार्यकारिणी और इसी का दौरान हमने आगे आने वाले 3 साल के लिए नए कार्यकारिणी का चयन किया, वो आगे 3 साल के लिए काम करेगी। सर कौन हाँ, मेरा नाम ज्ञानेश परांजपे है। मैं LIC के इस NOIW के संगठन का अध्यक्ष हूँ और ये माननीय यशवंत रायरीकर, अन्ना रायरीकर जी है और आप पुणे से हैं और आप राष्ट्रीय महामंत्री करके चुने गए हैं। हमारे अजमेर के ही हमारे मिश्रा जी है, अनुराग मिश्रा जी, ये संगठन मंत्री के नाते आगे 3 साल के लिए काम करेंगे। ये हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट सूर्य कुमार जी, आप हैदराबाद से हैं, ये कार्याध्यक्ष हैं। अजमेर के नाका मदार स्थित डबल स्टोरी मकान में आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड कर्मी ने जानकारी देते हुए बताया कि मकान के अंदर छोटा सा मंदिर बना हुआ था, उसमें रखा दीपक पलंग पर गिर गया, जिसके कारण कमरे में अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। हमें 1:50 PM पर सूचना मिली कि नाका मदार सेक्टर नंबर 3 में मकान में आग लग रही। उसकी सूचना प्राप्त होकर हमने गाड़ी में द्वारा घटनास्थल पर रवाना की गई। वहाँ घटनास्थल पर पूर्ण रूप से आग को बुझाया गया और अनुमानित नुकसान 2.5 लाख रुपए का बताया गया। कोई कारण आया सामने? कारण तो इसका वो नहीं है, ज़्यादा कोई बता रहे कि दिया रखा हुआ था तो वो पलंग पे गिर गया। रुई टाप की गद्दे थे, रजाई उनमें लगी। किनका मकान था ये श्रीमती लक्ष्मी जैन का था। कहाँ पर? मदार सेक्टर नंबर 3। आपका नाम? मेरा नाम त्रिलोक सिंह ड्यूटी इंचार्ज। आज पुराना बड़गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पानी के कनेक्शन दिलाने की मांग की। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि सिटी कॉलोनी के जलदाय विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन उनकी शिकायत पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा रही है और लंबे समय से उन्हें पानी के कनेक्शन नहीं दिए जा रहे। ये पुराने बड़गांव का एक पानी का कनेक्शन का मामला है। वहाँ पे लगभग 100 घर है, सभी पानी का कनेक्शन चाहते हैं वहाँ पे, मगर वहाँ जाते हैं हम। पहले सिटी कॉलोनी गए, फाइलें लगा के सब लोगों ने वहाँ फाइलें लगा के थक गए, मगर आज तक कोई सुनाई नहीं हुई। फिर हमने भी वहाँ पे एक फाइल लगाई, हमारे को बोला कि ये लाइनें हमारी नहीं है, तो हमने कहा किसकी है, तो उन्होंने बोला लोहा खान AN ऑफिस लगता है, मोनिका मैडम उनकी है। हम उनसे जाके मिले, उन्होंने बोला हम इसमें से कनेक्शन नहीं दे सकते। तो उसके बाद में हमने AC साहब को लिखित में हमारी समस्या का एप्लीकेशन दी, तो उन्होंने भी कोई नहीं सुनाई करी। उसके बाद में हम एडिशनल साहब से मिले, एडिशनल साहब ने हमारे को एक लेटर निकाला AN के नाम,
एक्शनों के नाम के बोले उनके कनेक्शन की समस्या का समाधान करो, मगर न तो वहाँ पे कोई आया और ना आता है ना सुनता है। फिर हमने दोनों को लिखा लेटर उन्होंने कि जैसे शेरखंड लगता है सिटी कॉलोनी एन ऑफिस, उनको भी लिखा, ग्रामीण वालों को भी लिखा, मगर दोनों ने हमारी आज तक कोई सुनाई नहीं की। जो नरेंद्र एरन है एक्शन, उनसे भी हम मिले, मनोज जी शर्मा है उनसे भी हमने मिले, मगर हमारा पानी का कनेक्शन आज तक जारी नहीं हुआ। फिर परिवार होंगे जिनका वहाँ पे लगभग 100 परिवार है और मकान है सबके बने हुए, सब लीगल कनेक्शन चाहते हैं वहाँ कि हमारा लीगल कनेक्शन हो, रसीद कटे और हम टाइम पे बिल भरें, मगर ये हमारा कोई भी जल विभाग वाला कोई भी हमारी सुनाई नहीं कर रहा है, ना उन लोगों को कनेक्शन दे रहे हैं। ग्रामीणों की ये पानी की बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। वहाँ पे हमारे को खारा पानी है, बोरिंग में पी नहीं सकते, हमारे को खुद को सिटी कॉलोनी से 600 रुपये का टैंकर डलवाना पड़ता है पीने के लिए, जो हमारी आर्थिक स्थिति खराब कर रहा है। अभी आप किससे मिले? अभी हम इस चीज़ को लेकर हम कलेक्टर साहब से मिले। कलेक्टर साहब ने हमारा आश्वासन दिया, बोले जल्दी आपकी समस्या का समाधान होगा। मदन सिंह रावत। आज लीला सेवड़ी के ग्रामीणों ने पुष्कर स्थित उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर लीला सेवड़ी को पुष्कर नगर परिषद में शामिल नहीं करने की मांग की गई। ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान अशोक सिंह रावत के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ग्राम लीला सेवड़ी के जो ग्राम पंचायत कानस के महिला और पुरुष आज यहाँ एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। जिस प्रकार से बिना लीला सेवड़ी गांव को विश्वास में लिए, बिना एनओसी लिए ग्राम पंचायत की इन लोगों को जो 4 किलोमीटर पुष्कर से दूर है, बीच में वन क्षेत्र भी आता है, उनको इस नगर परिषद में शामिल किया। नगर परिषद में शामिल करने से जो मनरेगा की योजना है, जो रोजगार की गारंटी है और जो सरकार की, वो उसको बंद कर दी गई है। इनके पास में रोजगार के मनरेगा के अलावा कोई कार्य नहीं है। और जिस प्रकार से इन लोगों को जो बिना विश्वास में लिए तीर्थराज पुष्कर में शामिल किया, क्योंकि इनकी जो धार्मिक रीति रिवाज भी अलग है, ये इनका ईद वगैरह ये भी मनाते हैं, तो उस प्रकार से इनको बड़ी संकट आने वाला है। और नगर परिषद में आने के बाद में पानी, बिजली और मकान और जो जिस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में जो इनको जो मूलभूत सुविधाओं का जो लाभ मिलना वाला था, वो सारा लाभ इनको इनसे वंचित कर दिया गया। ये बेरोजगार लोग हैं। आज मुख्यमंत्री जी का नाम ज्ञापन देने आए हैं और आज ये सब लोग आकर के एसडीएम साहब को बताया, इनकी मांगों पे जल्दी अगर मांग नहीं की तो बड़े स्तर पे भी आंदोलन किया जाएगा। इस प्रकार से सभी ग्रामीण लोग यहाँ आए हैं। अशोक सिंह रावत, पूर्व प्रधान किसान। क्या मांगे? सबसे बड़ी मांग तो ये कि हमें नगर निगम में नहीं जाना है, क्योंकि नगर पंचायत में रह के हमारे बहुत फायदे हैं। कौन सी जगह का मामला है? ये लीला सेवड़ी का मामला है। और अगर हम नगर पालिका में चले गए तो फिर हमारे पास बहुत नुकसान होंगे। सबसे बड़ा मुद्दा हमारी पढ़ाई को लेकर, हमारे घर में कमाने वाला ओनली फॉर एक इंसान है, तो फिर छोटे छोटे बच्चों को भी काम पर भेजना पड़ेगा, क्योंकि कमाई करेंगे तो फिर उसका बिजली का बिल, अभी हमें पानी की, सड़क की बहुत सारी सुविधा मिल रही है, परिवहन की, हमें स्कूल जाते हैं उसकी बहुत सारी सुविधा देती है सरकार, फिर हमारी काफ़ी सुविधाएं बंद हो जाएगी। और रोज़गार का हमारा रोज़गार बिल्कुल भी नहीं है। एक नरेगा चला भी, वो भी बंद हो गया। इसलिए आपसे यही हम उम्मीद करते हैं कि हमें प्लीज़ आप नगर पंचायत में ही रखें, ना कि नगर पालिका में डालें। आपका परिचय? यस, मेरा नाम रवीना है। मैं BA फाइनल ईयर सावित्री कॉलेज से पढ़ती हूँ। तीर्थनगरी पुष्कर की दुर्गम पापमोचनी पहाड़ी पर दर्शनार्थियों के सुगम आवागमन के लिए पहाड़ी की तलहटी से शिखर तक के लिए 500 सीढ़ियों के निर्माण का आज भूमि पूजन के साथ ही श्री गणेश हो गया। पंडित ज्योतिषाचार्य कैलाशनाथ दादिज के सानिध्य में निवर्तमान सभापति कमल पाठक ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। पापमोचनी माता जी की पहाड़ी पर बेड़ियां बनाने का शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ है और उसमें मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री श्री सुरेश सिंह जी रावत, कमल जी पाठक, गौरव जी मित्तल और जनार्दन जी शर्मा और के आतिथ्य में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। मुख्य पूजा कराने वाले श्री पंडित कैलाशनाथ जी दादीज के आचार्यत्व में ये सब कार्यक्रम संपन्न हुआ है, जिसमें प्रभुलाल जी शास्त्री हमारे ट्रस्ट के संरक्षक और गिरधारी लाल जी शर्मा हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष, इनका सबका ही संपूर्ण सहयोग रहा है। ये पेड़ियाँ किन की ओर से बनाई जा रही है? ये
पेड़ियाँ किन की ओर से बनी जा रही है? सामूहिक संदेश से बन रही है, सबके सहयोग से, जन सहयोग से। आपका नाम बता दो। मैं गोविंद राम करीट, कार्यवाही ट्रस्टी। आज अपने ब्राह्मण समुदाय के दामोदर दास ट्रस्ट के द्वारा बापमोस्टे माता का मंदिर है, ये जो कुटिया है उसका निर्माण का नींव रखी गई। इस संस्था ने बहुत ही जो पुरातत्व विभाग का मंदिर है बहुत अच्छी प्राचीन, इसलिए सीढ़ियाँ नहीं थी, इसलिए इन्होंने सीढ़ियों के निर्माण के लिए अपना यथासहयोग जन सहयोग दान किया है। मैं इनका हार्दिक आभार करता हूँ। आपका नाम? कुलदीप पाराशर पुजारी, बापमोस्टे माता के यहाँ सीढ़ियों का निर्माण किया जाएगा। काफ़ी दिनों से मांग थी, दामोदर ट्रस्ट के द्वारा ये आज बापमोस्टे की सीढ़ियों का निर्माण का शिलान्यास किया गया है, जिसमें हमारे नगर परिषद के सभापति कमल जी पाठक, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलदीप जी पाराशर सभी के सानिध्य में आज ये विधिवत कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। तीर्थनगरी पुष्कर में बाहरी लोगों के सत्यापन के लिए पुलिस ने अभियान शुरू किया है। रविवार को पुलिस थाने में सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें थाना प्रभारी घनश्याम सिंह राठौर ने बाहरी लोगों के सत्यापन में सहयोग की अपील की। सत्यापन न कराने पर कानूनी कार्यवाही की चेतावनी भी दी गई। राठौर ने संदिग्ध व्यक्तियों की सूचना देने को भी कहा। इसके अलावा होली पर्व की व्यवस्थाओं और शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाने पर चर्चा की गई। राठौर ने जल्दी कैमरे लगाने का आश्वासन दिया। कल शाम को 5 बजे सीएलजी सुरक्षा सखी पुलिस मित्र की मीटिंग रखी गई थी। इसमें एक तो आगामी जो त्यौहार आ रहे हैं, होली का त्यौहार आ रहा है, जो यहाँ पुष्कर में काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, तो उसके लिए सबको सूचित किया गया हम सहयोग करें। दूसरा, जो किराएदार रखते हैं या जो फैक्ट्रियों में जो काम करते हैं, जो दूसरे प्रदेश से भी आए हुए हैं, श्रमिक है, कर्मचारी है, उनके पुलिस वेरिफिकेशन के लिए हमने अभियान शुरू किया है। तो उसके बारे में भी सीएलजी सदस्यों को, इनको सबको जागरूक किया और सहयोग की अपेक्षा की कि आप लोग भी फैक्ट्री या जो दुकानदार हैं, जो होटल्स वगैरह हैं, इनके वेरिफिकेशन के लिए सहयोग करें। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए स्वामी न्यूज़।